हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आज की वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। वो चाहे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाए, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाए। अब डिफरेंट स्कूल्स का डिफरेंट सिस्टम है, बट ये हाफ ईयरली एग्जाम्स बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान के चलो आपका 50-60% सिलेबस कर चुके होंगे। और अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो बच्चे ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस देगा कि यस, मैं बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स मतलब कि ले सकता हूँ। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको बहुत डीमोटिवेट करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो कम नहीं होने चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और अगर बच्चे आपने उन क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस कर ली या आपकी तैयारी जो है वो उन क्वेश्चंस के आसपास है, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आप हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो बच्चे। ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो बिना किसी देरी के एक पॉजिटिव मन के साथ वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आसान चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस से। ठीक है, देखो मैट्रिसेस में मैंने बहुत बेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं और लेटेस्ट जितने भी आपके जो अपने पेपर हो चुके हैं आपके 23 के, 24 के, 25 में, मतलब उनमें से मैंने बेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं कि अगर आप इनके आस पर प्रैक्टिस करो। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, इनका सोल्यूशन भी सब कुछ बताऊंगा बच्चे, बस आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना कि ए आई जे दिया हुआ है और ए आई जे की वैल्यू ये ध्यान से देखो J-2 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 25 में आया हुआ है। और ये एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आप लिख लो, ये आपको पेपर में आने वाले हैं। और बच्चे वैसे भी हाफ ईयरली एग्जाम से भी ये मान सकते हो कि हर एक यूनिट को आप ना 1.5 गुना या 2 गुना कर सकते हो। मतलब अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में से 10 नंबर का पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो हाफ ईयरली में आपको 15 से 20 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इनके बारे में बताओ, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक, अब ये आपका 5 नंबर का इकलौता मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यू पूछिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नंबर ऑफ, ने बिल्कुल नया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 1 और -1। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, 5 या 6 क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी या अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरी जान पहचान के हैं, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। अगर इसी का सेकेंड पार्ट की बात करें, डिटर्मिनेंट की बात करें बच्चे, तो डिटर्मिनेंट में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, या 4 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। ये रीजन असर्शन में क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठा के पूछा गया है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि वो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है एनसीईआरटी तो करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो 1/k, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज देखनी है तो आप हमारे एनसीईआरटी वन शॉट देख सकते हो, पूरे फॉर्मूलास मैंने एक ही पेज पे लिखे हुए हैं। अब ये आपके 2 क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड के, ये भी और ये भी। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है। ये दोनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। मैट्रिक्स मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं, 3-4 मान के चल सकते हो, 4 या 5 तरह के हैं, तो 4-5 तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ताकि आप जो है कि पेपर में एक अच्छा क्वेश्चन जो 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन है वो ये 5 नंबर में आपको आने वाला है, आसानी से कर पाओ। ठीक है, इसके बाद बच्चे बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस की। देखो बच्चे, रिलेशन एंड फंक्शन में गिन के 2 टॉपिक हैं, इक्विवेलेंस और 1/1/2। तो ये बहुत नया क्वेश्चन है, x इंटू वाई इज एन इररेशनल नंबर। इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इसके बच्चे 2 या 3 क्वेश्चन है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम्पल से हो जाता है, तो आपको ये करके जाना है। अब ये इसके जैसे भी 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी डी में रिलेशन है, अगर ए डी इंटू बी प्लस सी, बी सी इंटू ए प्लस डी। इसमें एक और क्वेश्चन है AD इज इक्वल टू BC वाला, और एक है A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। ये तीनों चारों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए।
कौन से पेयर्स मैं ऐड करूं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए या इक्विवेलेंस बन जाए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। और ये 1-1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉड वाला है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है 5 नंबर में। और 1-1 के बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जो हैं ये आपको डायरेक्टली 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर n2 n है, यहाँ टू r2 आ रहा है, क्यूब वाले और 2x² वाले, ये प्लीज आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। अगर आपको ये 5-6 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। इसके बाद इसके साथ का यूनिट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे आपको ये वाला प्रिंसिपल रेंज इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए। आपको पता है ना, हीरो हीरोइन वाला कंसेप्ट जो मैंने को समझाया था कि इसकी वैल्यू 3π/5 नहीं आएगी, क्योंकि हीरो हीरोइन वाला मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सब कुछ बताया। अब ये वाला क्वेश्चन डोमेन वाला, डोमेन बतानी हो हमें, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पर बच्चे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स दिया हुआ है, मगर इस तरह से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। और ये वाले बच्चे, ये वाले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ये दोनों, ये आपको पूरे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपको डेरिवेटिव में भी आ सकते हैं। यहाँ पर आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, डेरिवेटिव में आएगा कि डेरिवेटिव करो। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे, और ये जो मतलब कि पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी और इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन कैसे, वो सब कुछ बताऊंगा, बट बच्चे वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। तो tan इनवर्स, देखो ये कंटिन्यूड एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो डेरिवेटिव के ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आजकल पेपर में आ रहा है 5 नंबर में। इसमें क्या है, इसमें हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है, और ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन और पैरामीट्रिक इकट्ठे है। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्वेश्चन करना ही करना, ये पेपर में आपको आएगा ही आएगा। कंटिन्यूटी की बात करें जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये वाला, ये कंटिन्यूटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कंटिन्यूज है, हमें ए और बी सी की वैल्यू को जो है वो ढूंढना है। इस तरह का क्वेश्चन, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डिफरेंशिएबिलिटी का ये मॉड वाला क्वेश्चन, और एक मैं आपको और बताऊं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। मॉड वाला क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, मॉड वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का और कंटिन्यूटी का, दोनों को आपको करके जाना है। इनमें से आपको कुछ ना कुछ पेपर में बच्चे जरूर मिल जाएगा, ठीक है, हाफ ईयरली में। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नॉर्मली बच्चों को ये मुश्किल लगता है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चे कि प्लीज़ बच्चे आपने कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम मुझसे नहीं हो रहा, तो भी आपको सिंपल क्वेश्चन उसके करके जाने हैं। और रेट ऑफ चेंज और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे ये आपका रेट ऑफ चेंज का 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है 2025 में, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये वाला क्वेश्चन जिसमें क्यूबिक वाला क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है। क्यूबिक वाला या स्क्वायर वाला, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जेट वाला क्वेश्चन और ये सिलेंडर वाला, जिसमें हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम या मिनिमम या सरफेस को मिनिमम दिखाना है, वॉल्यूम दिया हुआ है। और ये वायर जिसके 2 पीस किए हुए हैं, एक से हमने कुछ और सर्कल बना दिया या स्क्वायर बना दिया, कुछ भी है पेपर में आ सकता है। तो तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बचा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ढूंढने मेरे थोड़े से मुश्किल थे, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। ये आपका बच्चे लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। ये बेसिकली किस में से है, ये आप बोल सकते हो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में से। मैं आपको इंटीग्रेशन में बात बताऊं, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, और एक आइलेट, पार्शियल फ्रैक्शन और आइलेट, और एक ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये देखो ये वाला, ये है जी आपको समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक वाला। ये दोनों टाइप्स में से एक 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर में बड़े आराम से मिल सकते हैं अगर हम हाफ ईयरली की बात करें। उसके बाद बच्चे एक मॉड वाला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज के अंदर, ये आपको करके जाना है। और ये कुछ क्वेश्चन है ये वाले, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला से मतलब कि जो है सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर थोड़ा सा आपको इसको इंटीग्रेशन को और बताना चाहूँ तो 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, 7.5 7.6 आपको करके जानी है विद माइंड मैप। साथ में मेरा माइंड मैप कर लेना। माइंड मैप की लेटेस्ट वीडियो भी मैं डाल चुका हूं डिजिटल बोर्ड पर, तो माइंड मैप प्लस 7.4 7.5 7.6 कर जाना, तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ गिनती की जो मैं 5-6 क्वेश्चन बताए ना आपको, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का 5 नंबर में मिलने वाला है। ये सर्कल और लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका लाइन और एक्स एक्सिस का क्वेश्चन है, और ये है जी आपका पैराबोला और लाइन का क्वेश्चन, ठीक, और ये आपका मॉड वाई लाइन है, और ये अपनी y इज इक्वल टू 1 है, और ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लो बच्चे, तो आप
इसमें से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चे यहाँ पर ना कुछ स्कूल में इतना सिलेबस ही हुआ, जितना मैंने पोल किया था तो पोल में बच्चों ने ज़्यादातर यही बोला था। अब बहुत से बच्चों ने ये बोला था कि LPPB जो है मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उनको मतलब कि जो है वो करवाई हुई है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के मैंने जितने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, बेसिकली बच्चे यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस में है ना तो आपको बाउंडेड अनबाउंडेड का क्वेश्चन का अच्छे से नॉलेज हो जाएगी और आप इसमें से बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। बाकी बच्चे फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे स्कूल में जो कुछ ये चैप्टर भी करवाए हुए हैं तो आप मुझे अलग से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बच्चे, तो मैं वो भी आपको शॉर्ट वीडियो डाल के कवर करवा दूंगा। अब बात करते हैं बच्चे ये पीडीएफ जो है बच्चे ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो बच्चे सोल्यूशन में ऐसा है कि मुझे आपसे एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। एक तो ये कि बच्चे आपने अपनी 100% अपना एफर्ट डालना है और इस साल हमें हाफ ईयरली को बहुत सीरियसली लेना है। दूसरी मुझे आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि इस वीडियो को बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, बच्चे शेयर करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और अगर ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, तो मैं बहुत जल्दी इसकी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम इन सभी क्वेश्चंस का जो है बच्चे वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। और लास्ट में बच्चे आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप सीरियस अब नहीं होगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर बाद में आप कंपार्टमेंट के चक्कर में पड़ जाओगे। तो इसलिए मैंने मिशन बोर्ड्स 2026 जो है वो इस चैनल पर शुरू किया है, जिसमें हम चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं। और हमारा मिशन है इस साल, हमारा और आपका सबका मिशन, एक सपना है कि 100% रिजल्ट, 0% कंपार्टमेंट। और जो भी बच्चा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बच्चे, जो भी बच्चा इस चैनल से या इस मिशन के साथ दिल से जुड़ेगा ना, वो बच्चा मैथ्स में फेल नहीं हो सकता, वो बल्कि वो टॉप करने वाला है। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।